आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत ठंडी है। एक चम्मच चीनी कहा था ना आपने? जी। मेरा ख्याल है ये है आपकी चाय, मैं फीकी पीती हूँ। श्योर श्योर। ठीक है ना ये? जी। वैसे शादी की थी ना आपने? जी की थी, ज्यादा अरसे नहीं चली, मर गई बेचारी। आपको मेरे रनवे होने पे कुछ ज्यादा ही अफसोस नहीं हो रहा? अफसोस की बात तो है नहीं। अगर मैं बेवा होती तो आप भी तो करते ना। वैसे आपने शादी क्यों नहीं की? बस मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगा। वैसे मैं समझती हूँ कि आजकल के मर्द बड़े ही बेवफा होते हैं, किसी एक ठिकाने पर टिकते ही नहीं। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी। मेरा मतलब है कि औरतों की जिंदगी में भी बड़े मर्द आते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन मोहब्बत वो सिर्फ एक से ही करती है। अब मुझे अभी तक मोहब्बत नहीं हुई। बाकी सब रिश्ते तो अकीदत, एहतराम, उनसियत वगैरह के होते हैं। आप मुतमईन हैं अपनी जिंदगी से? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे अगर मेरी जिंदगी अकेले कटती ना तो मैं तो दूसरों को काटने को दौड़ती। मेरा ये जो नीम पागल भाई है ना, पागल है? बस थोड़ा सा, इससे तो जैसे मेरी जिंदगी को तेज पहिए ही लगा दिए। वो जैसे फिल्मों में नहीं होता, घड़ी की सुई अचानक से तेज 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 चलने लगती है और हीरो की नौजवान बेवा माँ सिलाई मशीन चलाते 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 एक खबीस सी बुढ़िया बन जाती है। बस कुछ ऐसे गुजरी है मेरी जिंदगी भी। कैसे गुजरी पता ही नहीं चला। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ किसी को याद करने का मौका नहीं मिला। बहुत बोलती हूँ ना मैं। नहीं नहीं, आप बोलें, मुझे आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया आपको? जब नैना के वालिदैन की डेथ हुई तो वो बहुत छोटी थी। मैंने सोचा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो शादी कर लूँगा, लेकिन बस हर बार यही सोचता रहा कि थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। अब तो बड़ी हो गई है ना? अब बड़ी हो गई है, बल्कि अब तो बहुत शिद्दत से एहसास होने लगा है कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ, मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ, हर बात में अंदाज नया देख रहा हूँ। चाचू, मैंने ना हलवा बनाया है, मैंने सोचा निगत आप ही के यहाँ दे आऊँ। अच्छा, किस खुशी में बनाया? आज वैसे ही दिल चाह रहा था मीठा बनाने का। चलो अच्छी बात है। बस पड़ोसियों के लिए बनाया या हमें भी खिलाओगी? मैं वापस आके आपको खिलाती हूँ, बहुत मजे का बना है। हाँ, देखो मैं भूल गया, मुझे बाहर जाना था कुछ लेने के लिए। क्या लेने जाना था? हाँ याद आया, मैं अपना सामान लेके आता हूँ। हलवा मुझे दो, मैं दे आऊँगा। मैं दे आती हूँ ना। कोई बात नहीं बेटा, तुम घर में रुको, मैं दे के आता हूँ, काम भी कर लूँगा ना अपना। ओके। बड़ी मुश्किल से टाला मैंने नैना, वो तो जिद कर रही थी कि हलवा देने मैं जाऊंगी। हाँ तो आने देते ना, मुझसे मिलना चाह रही होगी। क्यों, मैं नहीं मिलना चाहता? भाई मैं भी तो बेताब रहता हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। मिल तो लेते हैं आप छत पर रोज रात को, और बातें भी कर लेते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन वो जो हमारे बीच में इतनी बड़ी दीवारें चीन होती है उसका क्या?
क्या पियेंगे आप, चाय या ठंडा? मैं तो हलवा खाने आया था तुम्हारे साथ। फिलहाल चमचा लेकर आती हूँ। सुनो, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे ना बड़े ही नदीदे हो तुम, कुछ मेरे लिए भी छोड़ देते। पता है इतना मीठा खाना ना अच्छा नहीं होता। तो इतना चिढ़ क्यों रही हैं अब? अरे हलवा बड़ा अच्छा बना है। ए जूता उठा के मारूंगी तुझे मैं। हलवा बड़ा अच्छा बनाया है। बड़ी है वो तुमसे उम्र में, आप आया बाजी कहा करो। अब ऐसी भी कोई बड़ी नहीं हो मुझसे। अच्छी खासी बड़ी है वो तुमसे। वैसे ना मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम कुछ ज्यादा ही उसके इर्द गिर्द मंडलाते हो। दोस्त है वो मेरी। हाँ तुम तो अमेरिका में रहते हो, है ना? दोस्त है मेरी। नोट कर रहा हूँ, बड़ी चिड़चिड़ होती जा रही हैं आप। हाँ हाँ चिड़चिड़ी हो रही हूँ, साफ साफ कह दे रही हूँ तुम्हें। मुझे तुम्हारा उससे मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम जानते नहीं हो, तुम छोटे हो, मासूम हो, पर वो बड़ी। क्या घूर रहे हो मुझे? मैंने कब कहा है कि वो बुरी है? बस उसकी नजरों से डर लगता है मुझे। क्या उसे हरकान हो गया है? तुम नहीं जानते, लड़की की चोरी जो है ना सबसे पहले नजरों से पकड़ी जाती है। चोरी? क्या आप ये कह रही हैं वो चोर है? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम बहुत बेवकूफ हो, घामड़ हो और डफर हो। वैसे जब इंसान का मुंह थोड़ा कड़वा हो रहा हो ना तो उसे मीठा खा लेना चाहिए। मेरा मीठा तो खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं नैना को कह के थोड़ा सा और मीठा मंगा लेता हूं। हाँ बड़ा ये कैसी आग सी जलती हसीने तमन्ना जो न पूरी कभी कभी बहुत जलन होती है मुझे आपके इस रेडियो से। हर जगह और हर वक्त आपके साथ रहता है, और तो और बिस्तर में भी हिस्सा है इसका। अरे अरे भाई, इसको क्यों कोसती हो? ये तो बहुत पुराना साथी है, मेरी तन्हाइयों का, मेरे अकेलेपन का। जब सारी दुनिया ने मुझसे नाता तोड़ लिया था तब मैंने इससे दोस्ती की। पिछले 11 बरसों से मेरे साथ दोस्ती निभा रहा है, और क्या खूब दोस्ती निभा रहा है। मेरी उदासियों में, मेरी तन्हाइयों में जवान नगमे सुना रहा है। अरे आने दीजिए मुझे छत के उस पार, ऐसे 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 छुट्टी कराऊंगी इसकी। और बन जाऊंगी आपकी दोस्त, आपके दुखों और आपकी तन्हाइयों में। हाँ लेकिन मैंने तो कुछ और ही सोचा था। क्या? जब तुम उस छत से इस छत तक आओगी तब तुम्हारी भी दोस्ती करा देंगे अपने इस दोस्त से। फिर क्या, फिर तुम होगी, मैं हूँगा, और चांदनी रात होगी, और हमारे इस दोस्त के गीत होंगे, नगमे होंगे। पता है आफ्ताब, बहुत डर लगता है मुझे कभी कभी, आपसे जुदा होने का डर। सोचती हूँ मेरे भाई और नैना को जब हमारे ताल्लुक के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। को मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता जायज़ है, हम शादी करना चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों सोचती हूँ, पता नहीं मेरे भाई का क्या रद्द अमल होगा, क्या सोचेंगे वो। मेरा भाई मेरे लिए, मैंने अपने भाई को माँ की तरह पाला है, फिर भी न जाने क्यों एक खौफ सा महसूस होता है मुझे, जैसे मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ। हाँ लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। समझ में नहीं आता नैना से बात कैसे करूँ।
कैसे जिक्र छेड़ूं, और कर भी दूंगा बात तो उसे फेस कैसे करूं। हैं तो हमारे बच्चे ही, लेकिन पता नहीं क्यों उसके बावजूद इनसे खौफ आता है। रिश्ते चीज ही ऐसी हैं, अजीब दो धारी तलवार की तरह होते हैं। इधर चलाओ तो भी काटते हैं, इधर चलाओ तो भी काटते हैं। कुछ नहीं कर सकता आदमी। ठीक कहते हैं आप, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। नैना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस आ गया। ये क्या है? ये 21 इंच का टीवी है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या? हाँ, खोल के देख लो। हाय, कितनी अच्छी चूड़ियाँ हैं। कहाँ से लाए? यहीं पास में एक बड़ा अच्छा मेला लगा है, वहाँ ऐसे ही चला गया था। वहाँ पे हर चीज़ मिलती है यार, पायल, कंगन, परांदे, हर चीज़। तो तुम्हारे लिए लिया। कितने अच्छे हो ना तुम, कितनी प्यारी लगेंगी ये चूड़ियाँ मुझ पर। वेल, तुम पे तो हर चीज़ अच्छी लगती है। हर रंग तुम पर आके खिल उठता है। पायल, कंगन, हर चीज़ तुम पे आके सज उठती है। सुनो, एक बात कहूँ, मानोगी मेरी? आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। कहो जो कहना है। वो मेरे साथ चलोगी? कहा? अरे वो मेला लगा यार सामने, उसकी बात कर रहा हूँ। बड़ा मज़ा आएगा, तुम्हारी पसंद की हर चीज़ दिलाऊंगा तुम्हें। चलोगी ना? मेले में? लेकिन चाचू को क्या बोलूँगी? हाँ, ये तुम्हारे चाचू कहाँ से बीच में आ जाते हैं यार। मैं नहीं जानता, तुम समझा लेना, लेकिन तुमने आना ज़रूर है। और अगर नहीं आई तो? तो ना मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगा। लगता है बहुत फिल्में देखते हो तुम। कोई किसी के लिए जान नहीं देता, समझे? हाँ, वैसे तुम ठीक ही कह रही हो। तो फिर आओगी ना? सोचूंगी। क्या बात है। अच्छा, मैं चलती हूँ। यार मैं उकता गया हूँ रोज रोज इस तरह मिलने से। रात में सही सही तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकता। अच्छा, तो फिर बताइए क्या किया जाए? तो मैं बताया, जब रोज सुबह मैं कॉलेज जाने के लिए निकलता हूँ तो पार्क्स में, साहिल समंदर पर, बस स्टैंड्स पर, गोलगप्पे की रेडी पर, बन कबाब के स्टॉल पर, हर जगह मुख्तलिफ जोड़ों को खड़े देखता हूँ। सफ़ेद यूनिफॉर्म में, मलबूस, कंधे पर बैग डाले। यार बड़ी जेलसी होती है। हम नहीं मिल सकते इस तरह? हम बच्चे हैं क्या? वो बेचारे तो अपने माँ बाप के डर से छुप कर मिलते हैं। कुछ तो लिहाज करें अपना। वो अपने माँ बाप से छुप कर मिलते हैं, हम अपनी औलाद से छुप कर नहीं मिल सकते। यार इसमें मुज़ायका क्या है? वाह। अच्छा सुनो मेरी बात, मेला लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, वहीं चलते हैं। बड़ा आसान। तुम्हारे पास तो ऑप्शन है भाई। तुम तो कह सकती हो कि तुम किसी ब्राइडल मेकअप के लिए उसके घर जा रही हो। काश पीछे पड़ जाएगा कि वही छोड़ कर आएगा मुझे। मुझे क्या पता था कि मोहब्बत अलजबरे से भी ज्यादा मुश्किल है। मुझे भी पता होता ना कि इस उम्र में मोहब्बत करना इतना मुश्किल काम है तो क्या? तो क्या, तो भी मैं तुम्ही से मोहब्बत करता।
अच्छा छोड़ो ना ये सारी बातें, पता नहीं बात किधर से किधर निकल जाती है। बस ये तय है कि हम घूमने जा रहे हैं, दैट इज फाइनल। आहिस्ता बोलो। क्यों आहिस्ता बोलूं? सुनते तो सुन ले यार। जाग जाएंगे। कल की पता चलती, आज पता चल जाए हमको। मैं जा रही हूँ। हम जा रहे हैं कल घूमने। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते ओह आई एम सॉरी। तुम आओ आओ। चाचू आप कहीं जा रहे हैं? हाँ वो शकील है ना मेरा दोस्त, उसने खाने पे बुलाया है तो उसके घर जा रहा हूँ खाना खाने। तुम भी चलो साथ अगर चाहो तो, इतना जरूरी नहीं है वैसे। नहीं वो चाचू वो मेरी फ्रेंड नहीं है रिदा? हाँ, रिदा क्या हुआ, मर गई? अब कैसी बातें करें, अल्लाह ना करे। उसके घर में मिलाद है। मैंने उससे बहुत बोला कि चाचू मुझे नहीं जाने देंगे, लेकिन अरे नहीं, क्यों नहीं जाने देंगे? अरे भाई इतने बरकत मौके मिलाद में मैं कैसे रोक सकता हूँ? जाओ जाओ, बल्कि एक काम करना बेटा, थोड़ा टाइम लगाना, वक्त देना दोस्त को बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी जल्दी आके क्या करना तुमने, मैं तो हूँगा नहीं, बोर होगी, ठीक है ना? मैं जाऊं? हाँ क्यों नहीं, जाओ बिल्कुल। बल्कि ये करते हैं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ उसके घर, ठीक है? नहीं, वो रिदा ने मुझे बोला था कि मैं गली के नुक्कड़ तक पहुंच जाऊं तो मुझे वहां से पिक कर लेगी। अच्छा चलो।